Good morning, my dear students. I'm your friend, your teacher, पिंकी शर्मा। आज हम अपना लेसन करेंगे क्लास 10th का मिडनाइट विजिटर। राइटर हैं इसके रॉबर्ट आर्थर। सबसे पहले हम इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा जो प्रोटेगोनिस्ट है वो ओशबल है। ओशबल क्या है इस हमारी कहानी में? कहते हैं इन दिस स्टोरी ओशबल सोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि इस कहानी में जो ओशबल क्या दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, और या द एबिलिटी टू थिंक क्विकली, यानी कि एक ऐसी योग्यता शो करता है कि वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर लेता है क्विकली, यानी कि शीघ्रता के साथ। एंड एक्ट कामली एंड वाइजली, लेकिन कोई प्रॉब्लम है इन ए सिचुएशन ऑफ डेंजरस एंड सरप्राइज, यानी कि जब कोई मुसीबत आती है, कोई सरप्राइज यानी कोई हैरानी वाली बात आती है, तो उसका वो सामना कैसे करता है? कामली और वाइजली, यानी कि पूरी बुद्धिमत्ता से और पूरी शांति के साथ वो उसका सामना करता है। फिर हम उसके बारे में पता करते हैं भी वो है कौन। तो ही वॉज ए सीक्रेट एजेंट। वो क्या कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। फिजिकली ही वॉज फैट एंड फ्लॉपिंग, यानी कि शारीरिक रूप से वो मोटा है और थुलथुला है। ही हैड कम टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, और वो पेरिस आया है। कहाँ से आया है? बोस्टन से आया है। 20 ईयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले वो पेरिस से बोस्टन से पेरिस आया था। ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, यानी कि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा बोल सकता। पासेबली होता काम चलाओ, लेकिन वो कैसे बोल पाता है? काम चलाओ बोलता है। He had a style of his own in American language, यानी कि अमेरिकन जब वो लैंग्वेज बोलता है तो उसकी अपनी ही जो स्पीकिंग की एक स्टाइल है। आपने भी कई बार देखा होगा, हम हरियाणा वाले होते हैं तो आप कहीं चले जाएं, हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें इंग्लिश में भी हमारी हरियाणवी टोन आ ही जाती है। तो सेम वे में जो ओशबल है उसमें जो अमेरिकन जो लैंग्वेज है उसकी अपनी ही जो स्पीकिंग करने का जो तरीका है उसका एक अपना ही स्टाइल है। आप ये जो लाइनें अभी मैंने आपको बताई हैं, आप अगर ओशबल का कैरेक्टर आ जाता है तो आप वहां भी इन लाइनों को इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद है हमारा एक कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर हमारा फाउलर, जो हमें इस स्टोरी में मिलेगा। तो फाउलर कौन है? ही इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर, यानी कि वो एक नौजवान और थोड़ा है रोचक राइटर है, रोमांटिक राइटर है वो। ही वॉन्टेड टू मीट ओशबल, वो ओशबल से मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? बिकॉज ही वॉज ए सीक्रेट एजेंट। ओशबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है, यानी कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब कि एक जासूस है वो, एक अबाउट ए सीक्रेट एजेंट। और इसीलिए वो क्या चाहता है? तो ही वॉन्टेड, यानी कि जो हमारा फाउलर है वो इस सीक्रेट एजेंट से क्यों मिलना चाहता है? तो ही वॉन्टेड टू नो मच अबाउट सीक्रेट एजेंट, यानी कि जो गुप्तचर है उसके बारे में वो और ज्यादा जानना चाहता है। बिकॉज क्यों जानना चाहता है वो ज्यादा उसके बारे में? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू राइट अबाउट ए सीक्रेट एजेंट, यानी कि वो गुप्तचर जो होते हैं उनके बारे में कुछ अपना लिखना चाहता है। क्यों लिखना? क्योंकि वो एक राइटर है। तो ये फाउलर का हमारा करेक्टर हो जाता है। उसके बाद हमारा जो मैक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ही वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट। देखो जो हमारा ओशबल है वो भी हमारा एक सीक्रेट एजेंट है, और मैक्स है ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो दोनों ही सीक्रेट एजेंट है। तो मैक्स वॉज वेरी कनिंग, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। मैक्स जो है बहुत ही कनिंग टाइप का है, बट वॉज नो मैच टू ओशबल, और मैच के साथ जो है ओशबल जो है उसके साथ उसका कोई मैच नहीं है, यानी कि उसकी वो कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि ओशबल जो है वो एक वाइज पर्सन है और वो कामली और अपनी वाइज से जो है अपनी हर प्रॉब्लम का फेस इजीली कर लेता है। लेकिन जो मैक्स है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। ओशबल ही कम्स इन होटल टू ग्रैब द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, और वो होटल में क्यों आता है? मैक्स होटल में आता है टू ग्रैब, छीनने के लिए, द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम ओशबल, यानी कि जो ओशबल है उससे वो कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट को छीनने के लिए, यानी कि उसे धोखे से लेने के लिए वो वहाँ पे आता है। बट इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही मीट्स हिज एंड, लेकिन हमारी जब कहानी खत्म होती है तो वो अपने उसका जो है अंत हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें पता, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
इसको हमें पढ़ने से पहले इसका हमने थोड़ा सा बता दिया, तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपकी जो मिडनाइट विजिटर जो कहानी है वो ओशबल मैक्स की कहानी है, जो सीक्रेट एजेंट हैं। और इसको अब हम ज़्यादा और अच्छे से डीपली इसको जानने के लिए लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Oshubal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। अब यहाँ पे बताता है कि जो ओशबल जो था वो बिल्कुल भी उस डिस्क्रिप्शन पे, उस वर्णन पे फिट नहीं बैठता था। कौन से डिस्क्रिप्शन पे? ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, यानी कि जैसे जासूस होते हैं ना, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनके बारे में जो फाउलर हैड एवर रेड, जो फाउलर ने कभी पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं, उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ा था, तो उस डिस्क्रिप्शन पे, उस वर्णन पे जो है ओशबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था, यानी कि बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं था। फॉलोइंग हिज डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओशबल हैड अ रूम। अब उसका पीछा करते हुए, यानी कि उसके पीछे पीछे जो फाउलर है कहाँ चला गया? फाउलर फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी होता है दुर्गंध वाला, कॉरिडोर बरामदा वगैरह होता है, ग्लूमी अंधकार से भरा हुआ। फ्रेंच जो होटल था, वेयर ओशबल हैड रूम, जहां पे ओशबल ने अपना कमरा ले रखा था उस होटल के अंदर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ये है, यानी कि जो फाउलर है वो अंधियारे में, कॉरिडोर में से होता हुआ, यानी कि बिल्कुल दुर्गंध से युक्त जो फ्रेंच जो होटल थे वहां पे उसका पीछा करता हुआ, ओशबल का पीछा करता हुआ जो है उसके पीछे पीछे चला जाता उस होटल में। उसके बाद कहता है मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओशबल हैड अ रूम, जहां ओशबल ने अपना रूम ले रखा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन होता है निराश हो जाना, और फाउलर जो है वहां पे निराशा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि वो एक तो इतना गंदा सा, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है और मस्टी सा दुर्गंध से भरा हुआ जो रूम था, वहां वो जा रहा था। और क्या था वहां पे? और दूसरी बात, जो ओशबल था, जो उसने सोचा था, कभी अपनी बुक्स वगैरह में सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, वो उसको देख के, क्योंकि ही वॉज फिजिकली फैक्ट, वो मोटा ज्यादा था, और उसको देख के उसको ये ही नहीं लग रहा था कि ये सच में कोई सीक्रेट एजेंट है, इसलिए वो थोड़ा लेट डाउन महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस आदमी के पीछे, तुम ऐसे आगे, तुम्हें अपने राइटिंग के लिए, क्योंकि वो तो एक लेखक था, उसको कुछ मैटर चाहिए था, कुछ रोमांचक, यानी कि कुछ रोमांटिक, कुछ एडवेंचरस उसको चाहिए था। और जब ओसवेल को उसने देखा तो उसको लगा कि इसमें तो कुछ है नहीं, इस आदमी में तो कोई ऐसी वो क्वालिटी उसको नजर नहीं आई, इसलिए वो क्या फील करता है? फाउलर फेल्ट लेट डाउन, यानी कि वो निराश महसूस करता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, और ये एक छोटा सा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यानी कि जो छठा और सबसे ऊंची जो फ्लोर था उसके ऊपर एक छोटा सा रूम था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और कहता है जिसका वातावरण एक रोमांचकर व्यक्ति के अनुकूल नहीं था, यानी कि स्कार्सली यहाँ पे नेगेटिव उसमें फॉर्म में इसका यूज किया गया है कि जिसका जो वातावरण था वो एक रोमांचकारी व्यक्ति के अनुकूल नहीं था। रोमांचकारी व्यक्ति कौन था यहाँ पे? फाउलर जो है एक रोमांचकारी, यानी कि उसको कुछ अपनी कहानियों के लिए बिल्कुल रोमांटिक सा, एडवेंचरस सा चाहिए, और वो उसके लिए जो है उसको सेट नहीं हो रहा था उसको, यानी कि स्कार्सली सेट कर रहा था उसको, यानी कि उसके मूड के अकॉर्डिंग वहां का जो नजारा था वो नहीं था। ओशबल वॉज फॉर वन थिंग, यानी कि जो ओशबल था, पहली बात तो क्या है? फैट, यानी कि वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका जो बोलने का लहजा, एक्सेंट क्या होता है? बोलने का जो टोन थी वो भी अलग थी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली होता काम चलाओ, यानी कि वो फ्रेंच और जर्मन जो दोनों भाषाएं तो काम चलाओ तो बोल लेता था, लेकिन उसका जो एक्सेंट था, जो बोलने का जो तरीका था, वो ठीक नहीं था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago,
कहता ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट, यानी कि अभी तक उसने कभी भी जो अमेरिकन एक्सेंट था, यानी कि जो अमेरिकन बोलने का, अमेरिकन जो भाषा को बोलने का जो एक्सेंट था, जो लहजा था, उसने अभी तक भी नहीं खोया था। ही हैड ब्रोड, उसको जो लेके आया था पेरिस में, बोस्टन से, जो 20 साल पहले जिसको वो लेके आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसबल सेड। अब उसका ये सिचुएशन किसके बारे में वर्णन किया गया है? भाई ओसबल जो है वो इतना ज्यादा मतलब फिजिकली इतना फिट नहीं था वो, ठीक है, और इसलिए वो उसको, जो फाउलर है, जो एक राइटर है, उसको वो क्या लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि वो तो कुछ रोमांटिक और कुछ एडवेंचरस ढूंढने के लिए आया था अपनी राइटिंग के लिए। क्योंकि अगर उसकी राइटिंग में कुछ एडवेंचरस नहीं होगा, कुछ रोमांटिक नहीं होगा, तो रीडर उसको लाइक नहीं करेंगे, इसलिए उसको तो कुछ अलग हटके चाहिए था। लेकिन उसने जब फाउलर ने जब ओशबल को देखा, तो वो क्या हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और ये बात जो है ओशबल समझ जाता है, और फिर वो कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए हो। ओशबल सैड, ओशबल ने उससे कहा विजली विजिली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि उसने थोड़ा हा अपना जो घर घर करते, यानी कि थोड़ा हा आवाज को दबाते हुए बोला, हिज उसके कंधों के ऊपर से बोला, उससे पूछा, फिर कहता है यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, भाई तुमको ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, ए स्पाई, एक जासूस, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो जासूसी और खतरों से मैं डील करता हूँ, यानी कि उनको मैं हैंडल करता हूँ। यू विस्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, नौजवान और रोमांचक तुम राइटर लेखक हो। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और तुम तो ऐसे कल्पना करते हो, मिस्टीरियस होता है रहस्यमयी लोगों की जो है कल्पना करते हो रात में। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, भी जो पिस्टल्स हैं उनकी आवाज की आवाज सुनते हो, यानी कि वो अपने उसमें अजम्पशन करता है, मतलब तुम ऐसा सोचते हो ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, यानी कि तुम तो इस प्रकार की कल्पना करते हो। कहता इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, भाई तुमने तो ऐसा सोचा होगा कि कुछ मिस्टीरियस मिलेगा, कुछ जैसे कोई पिस्टल्स वगैरह की आवाज सुनाई देगी, कुछ ड्रग्स वगैरह, कोई दवा, वाइन वगैरह में जो है कुछ नशीली दवाई मिलाई जाएंगी, मतलब इस टाइप का तुमने सोचा होगा। लेकिन इसकी बजाय यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग। अब ये बात कौन बोल रहा है? यहाँ पे ओशुबल जो है वो फाउलर को बोल रहा है कि तुम्हें क्या मिला, एक डल इवनिंग, एक नीरसी शाम हो गई है, तुम्हारी शाम हुई है। इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, यानी कि जो फ्रेंच का जो म्यूजिक हॉल है उसके अंदर तुम्हारी ये जो इवनिंग है ये तो बिल्कुल डल हो गई, यानी कि इसमें कोई तुम्हें मजा नहीं आया, क्योंकि तुम्हें कुछ भी अच्छा यहाँ पे नहीं मिला। विद ए स्लोपी फैट मैन, यानी कि जो पिलपिला, जो स्लोपी जो मैन था, उसके साथ जो तुम्हारी जो फ्रेंच के म्यूजिक हॉल में जो इवनिंग है वो तुम्हारी बिल्कुल क्या हो गई है, डल हो गई है। कहता है इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, कहता है और तुम्हें इंस्टेड ऑफ हैविंग, यानी कि यहाँ पे तो क्या था, जो मैसेज की जो स्लिप जो उसको मिल रही थी, वो उसकी बजाय, किसकी बजाय, उसको हाथ में दी जाएगी जो डार्क आइड ब्यूटीज, यानी कि काली काली आंखों वाली जो सुंदर सुंदर जो सुंदरताओं के सुंदर लड़कियों के द्वारा तो मैसेज वगैरह पास किए जाते हैं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनकी जो हेल्प कौन करती है, वो सुंदर सुंदर कन्याएं करती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट, और तुम तो क्या क्या प्राप्त कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, और तुम तो बिल्कुल निरस जो है, तुम्हें टेलीफोन कॉल रिसीव करनी पड़ रही है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यानी कि उसके रूम में उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए ओनली फोन कॉल से वो काम चला रहा है। यू हैव बीन बोर्ड, कहता तुम तो बोर हो चुके हो गए। द फैट मैन चक्कल टू हिमसेल्फ, और ये सब बात बोल के जो ओसबल है फाउलर को ये बात बोल के क्या करता है, चक्कल करता है, यानी कि अपने मुंह बंद करके, चक्कल करना होता है दांत बंद करके, यानी कि मुंह बंद करके बिना दांत दिखाए हंसना होता है चक्कल करना। कहते द फैट मैन चक्कल, और इस प्रकार से जो मोटा जो आदमी था अपने आप में हंसता है। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जैसे वो अपने रूम का दरवाजा लॉक खोलता है। एंड
स्टूड असाइड, और एक साइड में खड़ा हो जाता है, टू लेट हिम हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड, जो परेशान जो गेस्ट है, जो वो अंदर आ जाए। वो एक साइड में खड़ा हो जाता है। कहता है यू आर डिसइल्यूजन ओसेबल टोल्ड हिम, यानी कि तुम्हारा जो है भ्रम में थे, तुम्हारा जो भ्रम था वो टूट गया है। ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल ने उसको बताया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन तुम खुश हो जाओ। बट टेक चेयर यानी कि खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी एक पेपर तुम्हें मिलेगा, यानी कोई पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, और वो पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, यानी कि वो ऐसे पेपर हैं जिनके लिए सेवरल होता है, कई औरतों ने और आदमियों ने अपनी जो लाइफ है वो रिस्क यानी कि उस जोखिम में डाल दी इन पेपर्स के लिए। कम टू मी, कहता है मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट, कहता है भाई किसी दिन, जल्दी ही किसी दिन, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास है, इसका जो इतिहास है इसको अफेक्ट करेगा, यानी कि इसको प्रभावित कर देगा, इसमें कुछ चेंज ला देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, कहता है और तुम्हारे जो थॉट है जो ड्रामा से रिलेटेड, इज देयर नॉट, वो क्या वहां पे नहीं है। आगे कहता है एज ही स्पोक, जैसे वो बोलता है, उशबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और फिर तभी उशबल क्या करता है, उसके पीछे से जैसे वो अंदर आ जाता है तो दरवाजा बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और तभी वो जो लाइट है उसको ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे लाइट वहां पे आती है यानी कि रोशनी होती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फाउलर को उसकी पहली वास्तविक, ऑथेंटिक क्या होता है, वास्तविक जो है एक रोमांच मिलता है दिन का, यानी कि पहला उसकी लाइफ, उस दिन में जो है उसका पहला रोमांच उसकी लाइफ में घटता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कहता आधा जो रूम था उसके अंदर ही, उसको पार करते ही, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, यानी कि एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल लिए इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, यानी कि वहां पे एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ आधे रास्ते यानी कि आधे रूम के अंदर एक आदमी जो है खड़ा हुआ था। ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, अब ओसबल जो है वो अपनी आंखें झपकाता है कुछ टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए अपनी आंखें झपकाता है। मैक्स ही विज्ड, यानी कि वो अपनी सांस खींच के उसको बोलता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। आगे मैक्स कहता है, अब थोड़ा मैक्स के बारे में यहाँ पे फिजिकल उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर होता है दुबला पतला। मैक्स वॉज क्या है, स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि वो थोड़ा लंबा, थोड़ा कम लंबा था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, कहता है उसके चेहरे से एक फॉक्स यानी कि एक लोमड़ की शक्ल का आभास होता था। उसके हाथ में बंदूक के अतिरिक्त बिल्कुल भी कुछ भी डरावना नजर नहीं आता था, यानी कि नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग क्या होता है, डरावना, यानी कि देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, यानी कि असाइड फ्रॉम द गन मतलब एक बंदूक के सिवाय उसके पास भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो डरावना हो। उसका जो काउंटेनेंस था यानी कि उसकी जो शक्ल थी ऑफ ए फॉक्स, यानी कि वो एक लोमड़ के जैसे उसकी शक्ल का जो आभास कराती थी। फिर वो कहता है द रिपोर्ट सूचना, ही मरमड़, वह बुदबुदाता है यानी बुड़बुड़ाता है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू, कहता है वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आने वाली है, टुनाइट आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी कि जो नई मिसाइल जो है उससे संबंधित है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं ये तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों की बजाय, यानी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये तुमसे ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा बेटर रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। आपका सेकंड पार्ट में ये लेसन हम कंप्लीट कर देंगे। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा या समझ में आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।